मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आने के पहले ही बीजेपी निर्दलीय विधायक और अन्य पार्टियों के विधायकों को साधने में जुट गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से शुक्रवार को बसपा और निर्दलीय विधायक मिलने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा पर उपचुनाव के परिणाम के पहले ही बीजेपी सरकार बनाए रखने की जुगत में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अन्य राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय विधायकों से मुलाकात शुरू कर दी है। शुक्रवार को भी बसपा के विधायक संजू कुशवाहा ने भूपेंद्र सिंह से बंद कमरे में मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात कर लौटे बसपा विधायक संजू कुशवाहा ने उपचुनाव के परिणामों को लेकर कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, क्योंकि जनता ने दोनों ही प्रमुख दलों को देखा है कि किस तरह उन्होंने मुद्दों से हटकर राजनीति की है। उसी से आम जनता में दोनों दलों के प्रति आक्रोश था। उपचुनाव में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने सभी 28 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और चूंकि इस प्रदेश की जनता ने दोनों दलों की सरकारों को देखा है, दोनों दलों को देखा है और जिस तरीके से इस चुनाव में मुद्दे से जो भटके हैं दोनों दल, उससे जनता में बहुत आक्रोश है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में अच्छी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आएगी। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने निर्दलीय विधायकों को लेकर कहा कि परिणाम आने के बाद जो भी स्थिति बनेगी, लेकिन निर्दलीय विधायकों को पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं, पहले से ही समर्थन सभी लोगों का निर्दलीय सपा बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी पहले भी था, आज भी। और ये तो सामान्य बैठ है, समर्थन तो पहले से था और आगे भी। अब इन मुलाकातों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उपचुनावों में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद किसकी सरकार बनती है और बाकी दलों के विधायकों का क्या योगदान रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।